नमस्ते। मेरे सारे आत्मबंधुओं को स्वाति का दिल से प्रणाम। आज बुद्ध पूर्णिमा है, 12 तारीख मई 12-20-25 है। आज इतना अच्छा दिन है और मेरा लकी दिन है एक्चुअली टू से, क्योंकि मैं यहाँ पे आई। ये एक ब्यूटीफुल पिरामिड है जो बैंगलोर में है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, इसके पीछे खड़ी हुई। ये इतना एनर्जी देने वाला पिरामिड है, ब्रह्मर्षि पत्री जी पितामह ने बनाया है। और यहाँ पे आके मैं कल ही आई हूँ। कल पूरा दिन मैंने मेडिटेशन किया, रात को भी किया। सुबह उठ के 5 से 8 बजे तक म्यूज़िकल मेडिटेशन अटेंड किया। आज रात को भी है, वो भी मुझे रहने का चांस मिल रहा है, तो उसके बारे में मैं आप सबसे एक शेयरिंग कर रही हूँ। ये क्यों ज़रूरी है और क्यों इसका हमको उपयोग करना चाहिए करके। देखिए, मैं मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ, एक स्टेप हमको एक स्टेप लेना है लाइफ में खुश रहने के लिए, क्योंकि हम पैदा हुए ही है खुश रहने के लिए। लेकिन हम क्या करें, छोटी छोटी बातें लेके सफ़र हो रहे। देखिए, चैलेंजेस तो लाइफ में आते हैं, फैमिली है, सब कुछ है, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन उससे हम लोग बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अपने सांस के ऊपर ध्यान रखना है, जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला है। तो ये इतना सिंपल स्टेप है, लेकिन हम करने के लिए सोचते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि आज पत्री जी का मैसेज भी था, जहाँ पे हमने मेडिटेशन किया, तो उनका वीडियो मैसेज में उन्होंने कहा कि ध्यानम रक्षति रक्षितः, ध्यानम रक्षति रक्षितः, वृक्षम रक्षति रक्षितः। जब हम पेड़ को बचाते हैं तो वो हमको बचाता है, वैसे ही ध्यान हमको बचाता है। तो ये इतना ज़रूरी है, लेकिन हमने उसको बहुत साइड कर दिया है, लेकिन उसको ही पहला प्रेफरेंस देना है। ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि अरे घर है, बहुत सारा काम है, ठीक है काम है, वो बैलेंस कर रहा है। मिसेस पत्री जी ने भी, अम्मा पत्री जी ने भी वही बोला कि यही निर्वाण है, यही स्वर्ग है, हमको यही सब कुछ मिल जाएगा। तो हम लोग क्यों इतना मुश्किल और सफरिंग कर रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। तो बैलेंस करना है कि हमारी फैमिली लाइफ को भी हम अच्छे से लेके जाए, अच्छे से सबको देखभाल करें, और खुद का भी निर्वाण की तरफ, मोक्ष आत्मा की तरफ, क्योंकि आत्मा की तरफ, मेरे आत्मा की तरफ मेरी ही जिम्मेदारी है ना, और तो कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि हम अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी बोला था कि पौर्णमी के दिन अलग ही वाइब्रेशन रहता है, और बुद्ध पूर्णिमा बहुत स्पेशल है। और ये बैंगलोर में जो इतना बड़ा पिरामिड है, ये एशिया का ही बहुत बड़ा पिरामिड है। तो किसी को भी आने का मौका मिलता है, और जो बैंगलोर के लोग हैं वो सब संकल्प करो, बाहर के लोग भी संकल्प करो कि एटलीस्ट 26 बुद्ध पूर्णिमा को हम लोग यहाँ पे रहे, क्योंकि ये एनर्जी इतनी ज़्यादा मिलती है ना, तो मिराकल होते हैं। और हम ध्यान के लिए करना है, हमें कुछ मिले इसके लिए नहीं। जैसे कि खाना हमको खाने के लिए करना है, हम खाने के ऊपर ध्यान देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या करें, वो कुछ भी सीरियल कुछ भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। उसको भी अच्छे से ग्रहण करना है प्रसाद करके, तो वो हमारे बॉडी को लगेगा ना। वैसे हमारी बॉडी अच्छी रहेगी तो हमारा ध्यान, माइंड स्टेट अच्छा रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, सिर्फ एक स्टेप लाइफ के लिए अपने सांस के ऊपर ध्यान देना, और वो हमको कहाँ से कहाँ लेके जाता है कि हर एक मोमेंट खुशी से हम जी सकते हैं। तो इतनी देर मेरी बात सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, धैर्यम सर्वत्र साधनम, लाइफ इज़ रियली ब्यूटीफुल। और मुझे मेरे एक फ्रेंड ने एक बुक भी दिया, आज मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला, एक दैविक स्त्री तत्व जागृति करके, कन्नड़ा में है। इसके बारे में मैं आगे पढ़ने के बाद वीडियो करूँगी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, यहाँ पे जो मेडिटेटर आए हैं उन्होंने मुझे एक ब्यूटीफुल बुक दिया, क्योंकि हम में वो तत्व रहता है, जब बैलेंसिंग रहता है लाइफ में स्त्री पुरुष का, तभी लाइफ अच्छी रहती है। आज जो भी सब लोग सफ़र कर रहे हैं, उसी का कारण है कि हमारा ज्ञान कम है। तो हम जब ज्ञानवंत होते हैं, मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि अगर घर में लाइट नहीं है तो उस गृहिणी को पता होता है कि कहाँ पे जाके कैंडल है, दिया है, तो वो करेट पे ही ला के उसको लगा देती है। तो वैसे जब हमारा ज्ञान होता है तो कोई सफरिंग नहीं होती, सिर्फ खुशियाँ होती, और खुशी से जीने के लिए आए हैं। तो वो याद रखने के लिए अपने सांस के ऊपर ध्यान दो, और हर पूर्णिमा को अच्छे से एनर्जी रिसीव करना प्रैक्टिस करो, और अगले बुद्ध पूर्णिमा को यहाँ पिरामिड में आके अपना ध्यान और ज्ञान बढ़ाने का एक संकल्प करो। इतनी देर मेरी बात सुनने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। नमस्ते।